हम ये चीज़ ये जानकारी चाहते हैं कि ये जो वीडियो भी आपका वायरल हुआ कि ये सर्फी के साथ शादी उदी थाने में करा दिए हैं, थाने में हमने शादी किया है, उसकी क्या सच्चाई है ये बताइए। यही तो लोग कह रहे हैं कि आपने माला पहनाया, उसने माला पहनाया, शादी हो गई। सर्फी के जो हस्बैंड हैं कृष्ण मूर्ति यादव, वो आए मारे पीटे इस ज़मीन का मुद्दा लेकर के, और मारे पीटे काफ़ी मारे। असरफी देवी को 2 बेटियां हैं जिसका नाम बताया गया सज्जनों परी और पबी, और ये दोनों बिटिया छोड़ के इतना पीड़ित हो गई, भोर से भागी और आ गई हमारे यहाँ। और बिटिया को बोले तो बिटिया डर के मारे, ये सरफी देवी ने कहा, दरोगा साहब ने पूछे तुम कहाँ जाना चाहती हो। असरफी देवी इतना पीड़ित हुई थी, वो डर बस कहा कि भैया हम आपके साथ चलेंगे, इस वक्त ने हमारे जान का खतरा है। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय भदोही जनपद के गोपीगंज इलाके में है। बिरहा जगत के प्रख्यात गायक सुधई राम जी आजकल चर्चा में हैं। चर्चा में यह क्यों है, कई चैनलों पे तरह तरह की चर्चा चल रही है, तो मैं उन्हीं के घर पे आया हूँ। उन्हीं से मैं इस तरह जानकारी लूँगा, जो सच्चाई है उसकी जानकारी मैं लूँगा। मेरा जो भारत कवरेज न्यूज़ है, सच की ताकत इसका लोगो है, और मैं सच्चाई दिखाने का प्रयास करता हूं। और इनके साथ जो ये चर्चा में बने हैं, क्या सच्चाई है, इसी पे हमारी इनकी बात होगी। सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, सभी देशवासियों से मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं, पूरे भारतवासियों से। भारत देश हमारा महान है, विश्वगुरु है। और साथियों, जो हमारा इस समय वायरल और चैनल चलाया गया, ये हमारी एक छवि धूमिल करने के लिए, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। सारी की सारी बातें फर्जी दी जा रही है। कुछ चैनल के लोग, सब चैनल वाले नहीं, कुछ चैनल के लोग जिनको इतना ज्ञान नहीं है, वो कुछ गलत ढंग से डाल रहे हैं, तो उस पर हमको कुछ चिंता नहीं है। और चैनल वाले सज्जन जो हैं, जो समझदार हैं, जो ओजन हैं, उस बात को गहराई से ले रहे हैं। तो आपके चैनल में भी साथियों सुधई राम यादव का स्वागत है। ये मामला जो हमारा मुद्दा चला है, ये एक जटाशंकर यादव हैं, जनपद भदोही, ग्राम सभा मझगवां, थाना कोयरौना और ज़िला भदोही के रहने वाले हैं। ये अच्छे आदमी हैं, ये हमारे पिताजी के मौसी के लड़के लगते हैं और हैं भी। और हमारे पिता डेट कर गए, लेकिन जटाशंकर यादव को 4 बेटियां हैं, जिनमें 4 बेटियों में वो एक अपनी जो सबसे छोटी बेटी असरफी देवी, उसका नाम बताया गया बिटिया का, मुझे मालूम है। और वो बिटिया जन्म से आज तक अपने मैके में अपना दिन काटी। जटाशंकर यादव जब असरफी देवी शादी के योग्य भई तो उसका ब्याह कर दिए। मलुआ, पोस्ट टेला, थाना बरौद, जिला प्रयागराज में कृष्ण मूर्ति यादव के साथ उसकी शादी संपन्न कर दिए। और कुछ दिन के बाद एक दो बार वो बिटिया अपने ससुराल गई। उसके बाद जटाशंकर यादव ने अपने रोटी पानी के लिए अपने घर रख लिए, और 3 बेटियों को नहीं रखे, और ये असरफी को रख लिए कि हमको बुढ़ौती में रोटी पानी कौन देगा। ये बिटिया अपने माँ बाप के सेवा के प्रति रहने लगी, और जब रहने लगी तो उनकी घर गृहस्थी सारा के सारे काम को देखते, और आज के डेट तक वो बिटिया चली आई। और 3 बेटियां अपने अपने ससुराल में गुजर बसर किया। और जब असरफी देवी को रख लिए तो असरफी देवी का आदमी भी यहाँ रहने लगा ससुराल में, क्योंकि जहाँ उसका परिवार है वहाँ पति को रहना उचित है। लेकिन कुछ दिन के बाद जटाशंकर यादव ने एक फैसला लिया अपने आराजी के लिए कि सुधई राम यादव, हम अपने बिटिया दामाद को ज़मीन अपनी नहीं देना चाहते हैं, और तुम हमारे मौसी के नाती हो, तुम हमारी ज़मीन ले लो, हमारी बुढ़ौती की परवस्ती कर दो, देखभाल कर दो। हम बोले चाचा कोई अपने बिटिया दामाद को दे दो। बोले नहीं, हम तुमको देंगे। जटाशंकर यादव दोनों प्राणी ये आपस में राय बना के हमको गोद भी ले लिए और रजिस्ट्री भी बाद में कर दिए।
कुछ दिन चला, 2-3 महीना, ना तो रिश्तेदार जान गए, दबाव डालने लगे कि ये ज़मीन वापस लो। कुछ जटाशंकर यादव के रिश्तेदार ऐसे हैं कि वो छल कमा रहे हैं। जटाशंकर यादव चाचा नहीं समझ पा रहे हैं कि सुधई राम यादव से ज़मीन तुम वापस कर लो, तो जब हम वापस कर देंगे जटाशंकर यादव की ज़मीन फिर कोई दूसरा ले लेगा। ये अपने दाव पर उनके रिश्तेदार हैं। और साथियों, ये एक बात और कहना चाहते हैं कि ये ज़मीन जटाशंकर यादव की जो हम बैनामा किए हैं, तो आज हम रिश्तेदार हैं, वापस कर दे रहे हैं, हम वापस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे के अलावा कोई दूसरा अगर आदमी अगर इनकी ज़मीन बैनामा कराया होता तो क्या इनको वापस कर देता है? आज के डेट में चैनल वालों से मैं सवाल करता हूँ, चैनल वाले जाके दिलवा सकते अगर दूसरे आदमी को ज़मीन लिखे होते? हम तो रिश्तेदार हैं, हमको दबाव दे रहे हैं तो हम तो वापस कर देंगे, लिखाई पढ़ाई हमारा दे देंगे, हम वापस कर देंगे। लेकिन किसी दूसरे आदमी को बैनामा किए होते तो क्या ये वापस ले लेते? इनके रिश्तेदार लोग मिल के दिलवा देते? नहीं दिलवा सकते। लेकिन हम तैयार हैं क्योंकि मेरा रिश्ता है। अच्छा चलिए, और इसी के मजहब लेते हुए ये मुद्दा से बढ़ते बात चली गई। अशरफी देवी का आदमी तमिलनाडु में वो कहीं नौकरी चाकरी अपना जीने खाने के लिए करता था। ज़मीन का मुद्दा जब सुना कि ज़मीन हमारे ससुर ने बैनामा कर दिए, वो गाली गलौज अशरफी देवी को धमकी देने लगा वो तमिलनाडु से, और आया तो अपने ससुर से पूछना चाहिए कि सुधई राम यादव को ज़मीन क्यों दिया। ये तो अपने ससुर से पूछने का हकदार है कि अपने वाइफ को, अशरफी देवी को, ये मारने पीटने लगा, और मारने पीटने का काफ़ी मारा पीटा और इसको पीड़ित करने लगा ये ज़मीन का मुद्दा लेकर के कि तुम हमको क्यों नहीं बताई। तो अशरफी देवी के नाम तो ज़मीन थी नहीं, वो तो निर्दोष है, उसके नाम तो ज़मीन नहीं थी ना। हमको अशरफी देवी तो बैनामा किया नहीं, हमको तो बैनामा किए जटाशंकर यादव ने। तो जटाशंकर यादव जब बैनामा किए तो जटाशंकर यादव से पूछना चाहिए कि तुम कैसे लिख दिए। और इसका प्रमाण है रजिस्ट्रार साहब के सामने कि ऑनलाइन हुआ, दस्तावेज लिखा गया, बरबयान हुआ, फिंगर हुआ। वहाँ पर पूछा जाता है कि तुम अपने मर्जी से दे रहे हो कि किसी के जोर दबाव से दे रहे हो? तो बोले अपनी मर्जी से दे रहे हैं। रजिस्ट्रार साहब ने पूछे कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं? बोले हमारे मौसी के नाती हैं, हंसी खुशी से तुमने ज़मीन दिया। अच्छा चलो, तुम्हारे रिश्तेदार दबाव डाल रहे हैं, हम तुम्हारी ज़मीन वापस कर दे रहे हैं। लेकिन अशरफी के जो हस्बैंड हैं कृष्णमूर्ति यादव, वो आए मारे पीटे इस ज़मीन का मुद्दा लेकर के, और मारे पीटे काफ़ी मारे। अशरफी देवी को 2 बेटियां हैं जिसका नाम बताया गया सज्जनों परी और पबी, और ये दोनों बिटिया छोड़ के इतना पीड़ित हो गई, भोर से भागी और आ गई हमारे यहाँ। हम भारतवासियों से, चैनल वालों से पूछना चाहते हैं, कोई रिश्तेदार की बिटिया यदि अपने घर से किसी कारण से मारी पीटी गई, तो अगर किसी रिश्तेदारी में पहुंच गई तो क्या वो रिश्तेदार का यही मतलब है कि उसको तत्काल 2 डंडा मार के वो भी भगा दे? ऐसा कोई नियम है? अगर ऐसा नियम हो तो चैनल वाले मुझे जवाब दें। और तो हमने पूछा ताछा कि बिटिया क्या बात, तो उसने बताई। तो हम कहा चलो ठीक है। एक दिन वो हमारे यहाँ बिटिया रही, उसके बाद वो डर बस कहा कि भैया जी हमको अपने मौसी के यहाँ पहुँचा दो। हमने उसको अपने साथ मर्यादा के साथ, क्योंकि हमारे रिश्तेदार की लड़की, उसको मौसी के यहाँ पहुँचा दिए। 2 दिन रही कि 4 दिन रही कि 8 दिन रही। उसके बाद कुछ कोयरौना थाने के दरोगा साहब, कुछ महिलाएं पुलिस ले करके गए, और उसका आदमी साथ में गए कृष्णमूर्त, उसके मौसी के यहाँ से ले आए, कोयरौने थाने में खड़े कर दिए। और तब वहाँ से दरोगा साहब मुझे बुलाए तो हम भी हाजिर हुए। तब वो हमको गलत ढंग से फंसाने लगा कि अब ये ज़मीन वापस नहीं कर रहे हैं, तो इनको एक काम करो कि अब इस ढंग से फंसा दो। तो हमारे ऊपर कुछ लांछना गलत ढंग से लगाया। लेकिन अशरफी देवी ने साफ साफ बयान कर दिया कि ऐसा कहीं कुछ नहीं, हमारा इनका कोई संबंध नहीं, रिश्ता का संबंध है, हमारे यहाँ आते जाते हैं। दरोगा साहब के सामने एकदम बिटिया साफ साफ बयान कर दिया अपने सच्चाई को। तब वहाँ ये हुआ कि अब ये बचेंगे कैसे? उसका आदमी हमको गलत ढंग से फंसाना चाहता है। अब बताइए सज्जनों कि इस समय हमारा कार्यक्रम है, हम देश का बिरहा लिखे हैं, किसी के बेटी के शादी में, किसी के बेटे के शादी में, किसी के गृह प्रवेश में, किसी के पुत्र उत्सव में, बरही में। कलाकार तो हर एक
कहीं निर्गुण में, निर्गुण का मतलब मैयत के तेरही जिसे कहा गया। तो हम लोगों का कार्यक्रम तो हर एक काज में लगता है। तो अब हम इस समय लगन का मामला है, कार्यक्रम गाएं। तो दरोगा साहब भी अच्छे आदमी हैं, प्रमोद यादव, जनपद गाजीपुर, थाना कोरौना में उनकी पोस्टिंग है, सीतामढ़ी। हम उनको गलत क्यों अपने जुबान से कहें, बिल्कुल सत्य हैं दरोगा जी। और दरोगा साहब ने अच्छे ढंग से पूछ पछोर के और हमको छोड़ दिए। और बिटिया को बोले तो बिटिया डर के मारे, ये सरफी देवी ने कहा, दरोगा साहब ने पूछे तुम कहाँ जाना चाहती हो। और सरफी देवी इतना पीड़ित हुई थी, वो डर बस कहा कि भैया हम आपके साथ चलेंगे, इस वक्त ने हमारे जान का खतरा है। ऐसे स्थिति में तमाम देश में देखते हैं आप लोग पेपर द्वारा, चैनल द्वारा, कि लोग मर्डर भी कर देते हैं। तो वो बिटिया हमारे साथ चली आई और दरोगा साहब को देखते हुए, उनको देख रेख में। तो इसमें क्या अपराध है, जरा सा हम देशवासियों से पूछना चाहते हैं। हम ये चीज़, ये जानकारी चाहते हैं कि ये जो एक वीडियो भी आपका वायरल हुआ कि ये सरफी के साथ शादी उदी थाने में करा दिए हैं, थाने में हमने शादी किया है, उसकी क्या सच्चाई है ये बताइए। ये उसके बारे में सच्चाई अभी कुछ नहीं है। बगैर सिंदूर दान दिए शादी नहीं मानी जाती है। एक बात, माले से शादी भी नहीं। और किस ढंग से माला दिया गया है वो तो पहचान चैनल ही बता रहा है, फोटो बता रहा है। लेकिन सिंदूर दान, और वो बिटिया का परिवार न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया है सरफी देवी अपने हस्बैंड के खिलाफ। और परिवार न्यायालय ज्ञानपुर में उसका मुकदमा चल रहा है तिलाक का। अभी कोर्ट से तिलाक नहीं हुआ, शादी कैसे होगी आप बता दीजिए। ये चैनल वालों को और चैनल वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लड़की मुकदमा भी तिलाक का दायर किया, अभी फाइनल नहीं हुआ और तब से दूसरा ब्याह हो गया। वो तो ठीक। ये दरोगा साहब ने अच्छे आदमी थे कि किसी तरह ये मामला इस समय पर ये नरम हो जाए बस। और बिटिया को, लड़की के पिता को सौंप दिए। अच्छा, यही तो लोग कह रहे हैं कि आपने माला पहनाया, उसने माला पहनाया, शादी हो गई। बताइए अभी माला पे। अब यही तो बात है। अभी कार्यक्रम में माला, तभी आज हर एक मंच पे माला लेडीज पहिराओ थे, हम पहिराओ थे। तो माला हम कहे, माला की कौन बड़ी बात है, तो भगवान का पुष्प है, उनका हार है। हाँ, तो ये माला एक सम्मान बस दिया गया और लिया गया। तो ये खाली एक छवि धूमिल करने के लिए मुद्दा है जमीन का, मुद्दा मेन है जमीन का कारण है। लेकिन छवि धूमिल करने के लिए और हमारे मर्यादा को हनन करने के लिए तमाम सारे बातें कर रहे हैं। इसमें कुछ सच्चाई इनकी अभी नहीं है। जब लड़की का तिलाक हो जाएगा, कोर्ट से, न्यायालय से फैसला हो जाएगा, लड़की से पूछताछ होगा, रिश्तेदार की लड़की है उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा क्या विचार है, तुमको मैके में रहना है कि तुमको दूसरी शादी करना है या तुम कहाँ रहना चाहती हो। तो कल की बात है, ये तो अभी बात की बात है। अब कल क्या होगा ये किसी को मालूम है। यानी ये शादी को आप एकदम नकार रहे हैं, शादी होती है नहीं, केवल मीडिया में तक अफवाह फैलाया जा रहा है। अभी शादी की कोई बात नहीं, शादी कैसे होगी अभी, उसका कोर्ट में तिलाक का मुकदमा चल रहा है। शादी हो सकती है, शादी हो सकती है। उस समय पर लिखा पढ़ी कर दिया गया कि आपस में तनाव तकरार विशेष बात आगे न बढ़े, क्योंकि उस समय लोग आक्रोश में थे, कुछ भी खतरा कर सकते थे। यदि हो सकता है उसी समय सरफी देवी जिस समय भागी थी, अगर कोई कहीं अपने जान के खतरा कर लेती तब क्या होता। तो दरोगा साहब ने पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं, उन लोग IAS PCS के अधिकारी हैं। इस मामले को नरम करने के लिए सब ऐसा किया गया। धन्यवाद। हमारे साथ मशहूर बिरहा के गायक जो पूर्वांचल में अपनी एक पकड़ रखते हैं, सुदई राम जी थे। इनके ऊपर इन दिनों कुछ आरोप लगे थे जिनका इन्होंने बेबाकी से उत्तर दिया है। हाँ, यह वीडियो कैसा लगा उस पर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।